हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई एम बैक। दिस इज मी अमन विद द न्यू इन्फॉर्मेशंस। सो जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, अग्निपथ के विरोध में बहुत सारे जो छात्र हैं और जो एस्पिरेंट हैं वो पूरी तरह से पूरे देश को आग लगा रहे हैं, चाहे बिहार हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे दिल्ली हो। आप अलग अलग जगह पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा एक बहुत सा सीधा और तीखा सवाल है। पहले देश जलाएंगे फिर देश बचाएंगे। मैं ऐसा नहीं है कि मैं उनके सपोर्ट में नहीं हूँ या मैं उनके अगेंस्ट हूँ, बट यहाँ पे हमारी बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जिस ओहदे को आप लेने के लिए पाने के लिए आप ट्रेनिंग देते हो और उसको रेस्पेक्टफुल पोजीशन होता है, और वहाँ जाने से पहले ही आप अपनी इज्जत को गवा दे रहे हो, फिर वहाँ पे आप जाके क्या इज्जत कमाओगे। एंड मैं अभी बात कर रहा हूँ आपका अग्निपथ स्कीम के बारे में। तो पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि अग्निपथ स्कीम वो है क्या। एक्चुअली रिसेंटली जो है कैबिनेट ने लॉन्च करा एक स्कीम अग्निपथ के नाम से, जिसमें इंडियन यूथ को आर्म फोर्सेस में सर्व करने के लिए सिर्फ 4 साल के लिए उन्होंने अलाउ करा। 4 साल के लिए सर्विस करने के लिए, इसके बाद ये एक ह्यूज अमाउंट दे करके इनको रिटायर करने वाले हैं। तो इसकी वजह से इनको लगा कि ये सिर्फ 4 साल के बाद जो है हम अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, हमारे पास ऑप्शंस नहीं होगा। ओनली 25% को ही में एडजस्ट करेंगे, फोर्सेस में लेंगे, बाकी लोगों को ही हटा देंगे। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो कन्फ्लिक्ट का रीज़न अगर आप देखा जाए तो यूथ का और गवर्नमेंट के बीच का है, क्योंकि गवर्नमेंट जब किसी भी प्लान को, किसी भी को स्कीम को फॉर्म करने के लिए 2 से 3 साल लेती है, तो उसको कम्युनिकेट करने के लिए, उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको कम्युनिकेट करने के लिए, प्रॉपरली कन्वे करने के लिए भी उसको थोड़ा टाइम लेके करना चाहिए। बिकॉज अगर यहाँ पे थोड़ा सा कम्युनिकेशन चीज़ें हैं जो प्रॉपरली नहीं हुई। अब रिसेंटली यहाँ पे अमित शाह जी का बयान आया कि 10% वो रिजर्वेशन देने वाले हैं। ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट को पहले करनी चाहिए थी। और इसके अलावा भी राजनाथ सिंह ने भी अभी स्टेटमेंट दिया कि जो नेक्स्ट भी वैकेंसीज होगी रक्षा मंत्रालय में, उनमें वो 10% की रिजर्वेशन अलाउ करेंगे। तो यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम्स थी अग्निपथ को लेकर के, यहाँ यूथ में पूरी तरह से ये था कि अगर वो 4 साल के बाद वो रिटायर्ड होते हैं तो उनके करियर का कोई ऑप्शंस नहीं होगा, दे विल जस्ट बिकम अनएम्प्लॉयमेंट। तो यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि यहाँ पे अब ये स्कीम थोड़ा अट्रैक्टिव हो रहा है, क्योंकि अलग अलग रिजर्वेशंस मिल रहे हैं। और आपके एज लिमिट को भी आई थिंक 23 ईयर्स कर दिया गया है, 17.5 से 23 कर दिया गया है। और आपका जो पेबल स्कीम है वो पेबल मोर देन 30,000 रुपीज़ रखा गया है। यहाँ पे जो है बहुत ही डिसअपॉइंटिंग वाली बात ये थी कि जो यूथ हैं वो गाड़ियों को जला रहे हैं, ट्रेनों को जला रहे हैं। और एक न्यूज़ में ये भी आया है कि किसी एक ने आत्महत्या भी कर लिया। इट इज़ रियली सैड टू सी, बट यहाँ पे ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल है कि अगर आप देश को बचाने के लिए अगर आप सेना में भर्ती होना चाहते हैं, उसके पहले आप देश को आग लगाएं, ये ठीक नहीं है। एंड आई रियली रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट, प्लीज़ अब जब भी कोई स्कीम लॉन्च करते हैं तो उसके इम्प्लीमेंट के पहले जो है आप कन्वे करें और सर्वे कराएं और यूथ के साथ उनका सपोर्ट लें। एंड दैट विल बी रियली गुड टू डू इन फ्यूचर, बिकॉज अगर ऐसे कन्फ्लिक्ट होगा तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे माहौल कैसा चल रहा है। थैंक यू।